हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो हमने टॉपिक लिया दोस्तों, आपको पता है एक मिश्रण और एलिगेशन का एक टॉपिक है दोस्तों। हम यहाँ पर कुछ एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों, और एलिगेशन मेथड से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है दोस्तों एलिगेशन मेथड, और बहुत ही इससे सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं दोस्तों। तो स्पेशली दोस्तों इसमें हम 2-3 वीडियो बनेंगे। मेरा पहला वीडियो है मिश्रण और एलिगेशन पे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके एक प्लेलिस्ट हमने बनाया दोस्तों, मैथ न्यू बैच से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाइएगा। और अब तक जितने भी टॉपिक हमने क्लियर कर रखे हैं दोस्तों, सभी को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना डाउट के आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिश्रण और एलिगेशन का। आजकल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक कहीं से भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर हम समझेंगे, और फिर एलिगेशन मेथड क्या है उसको भी बताएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक एलिगेशन मेथड को नहीं अपनाया है तो बिल्कुल अपना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात दिया है 3 और 2 है। यदि इसमें स्प्रिट जल से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, एक लाइन का क्वेश्चन है। स्प्रिट है और जल है, ध्यान से देखिएगा। एक स्प्रिट है दोस्तों और फिर क्या है, जल है। तो यहाँ पर यानी स्प्रिट और वाटर कहा यह गया है दोस्तों कि जो स्प्रिट है और जो वाटर है, इसमें जो रेशियो है 3 और 2 का क्या है, रेशियो है। और इसमें क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि जो इसमें स्प्रिट है जल से 3 लीटर अधिक है। अगर आप इस रेशियो से देखें तो स्प्रिट जो है जल से कितना अधिक है भाई, तो जल से आपका 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। तो 1 किसके बराबर हो गया, तो 3 के बराबर हो गया, ठीक है। 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। तो आप बताइए, जब 1 3 के बराबर हो गया तो स्प्रिट कितना है, 3 ही तो है। और ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें आप क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। और जब इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका अर्थ है दोस्तों इसमें स्प्रिट कितना होगा, 9 लीटर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आराम से कर सकते थे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें अगर, तो 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब इसको करने के कई तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पर वही तरीका करेंगे जो आपको बहुत ही आसान लगे और आसानी से इसको समझ भी पाएँ आप। तो देखिए 10 लीटर टोटल कितने हैं, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। इसमें पानी की मात्रा कितना है, 10%। तो आप हमको ये बताइए दोस्तों कि इसमें 10% पानी है तो बाकी क्या होगा, दूध ही होगा। नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कितना पानी मिला गया। देखिए मिलाया क्या गया है, पानी। तो आप बताइए, जब पानी मिलाया गया है तो पहले जितना दूध होगा उतना दूध अब भी होगा। बढ़ेगा कौन, पानी, क्योंकि जो मिलाया गया वही तो बढ़ेगा। तो अगर देखें यानी मिल्क दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तब यहाँ पर देखें तो अगर 40 लीटर का आपका मिश्रण है, कितने का भाई, 40 लीटर का क्या आपका, अगर आपका 40 लीटर का आपका क्या है मिश्रण है 40 लीटर का, तो इसमें जो है 10% क्या है, पानी है। मतलब इसका जो 90% क्या है भाई, इसका जो 90% है वो क्या है, दूध हो गया। अब जो क्या किया गया, जब पानी मिला दिया गया है तो अब जो पानी की मात्रा है वो 20% हो गई, यानी 80% अभी भी क्या है, दूध है उसमें। यानी अब ध्यान से समझिएगा, कहने का अर्थ ये है कि दूध तो इतना तब भी होगा 40 का 90%, लेकिन अब जब मिश्रण आप में आप पानी मिलाएंगे तो मान लीजिए पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण है वो कितना हो गया, ए हो गया। कितना हो गया, मान लेते हैं कितना हो गया, ए हो गया। अब इसका जो 80% है वो क्या है, दूध है। तो जो ए का 80% है
और जो 40 का 80% है, ये दोनों क्या होंगे भाई, ये दोनों तो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे भाई, क्योंकि दूध, दोनों दूध की मात्रा है, यानी पहले भी जितना दूध होगा उतना ही दूध क्या होगा, अब भी होगा। अब आपको क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको ध्यान से समझिए, अगर 40 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 से कितने बार में, एक बार में, और ये 40 से कितने बार में भाई, दो बार में। अब यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 90। अब परसेंटेज से क्या हो गया, परसेंटेज खत्म, तो यहाँ से आ गया 90%, ये 90 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया यहाँ से 2a, ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 2a। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, तो a का वैल्यू निकल गया 45, यानी a का वैल्यू आपका निकल गया 45। यानी अब जो है भाई, जो दूध मतलब मिश्रण है वो कितना है, 45 लीटर, और पहले कितना था, 40 लीटर, बढ़ा कितना, 5 बढ़ गया। अब जो 5 बढ़ा क्यों भाई, तो 5 बढ़ा इसलिए क्योंकि इसमें 5 लीटर का कर दिया गया, पानी डाल दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया भाई कि इसमें आप कितना पानी मिलाएंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी आपको 5 लीटर पानी मिलाने होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आप समझते हैं दोस्तों कि अब क्या है, देखिए इसका एक और मेथड है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम दूसरा मेथड भी आपको समझा देते हैं भाई। तो दूसरे मेथड से आप कैसे करेंगे भाई, तो दूसरे मेथड से करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए पहले आपके पास कितने 10% क्या थे भाई, पानी थे। अब बताइए हमको कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है, 10% का जो मतलब है दोस्तों, अरे यार 1 सेकेंड, 10% का जो मतलब है वो ये है कि 1/10। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर टोटल मिश्रण कितना है भाई, 10 है, तो उसमें एक क्या होगा, एक भाग क्या होगा, पानी होगा। इस यानी 10% पानी का यही मतलब होगा। तो आप बताइए हमको कि इसमें क्या है, मिल्क है, मिल्क, और क्या भाई, वाटर है। तो टोटल मिश्रण कितने हैं, 10 है, एक क्या है इसमें, पानी है। तो आप बताइए इसमें 9 क्या होगा, तो 9 क्या होंगे, मिल्क होंगे। बात ये समझ में आई। अब या आगे देखिए फिर क्या होगा, जब इसमें क्या कर देगा, पानी मिला गया, तो जब अब 20% क्या हो गया भाई, अब जो 20% क्या हो गया है, पानी हो गया है। तो 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब होता है 1/5 होता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर टोटल मिश्रण 5 है तो उसमें एक क्या होगा, पानी होगा। तो टोटल अगर दोस्तों 5 है तो एक क्या हो गया, पानी। जो 4 बचा हुआ है ना, जो 4 क्या हुआ है भाई, बचा हुआ है, वही क्या है, मिल्क होगा। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात ये हो गई कि मिल्क तब भी मिल्क तो बदला नहीं, पहले जितना था उतना ही अब भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले 9 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर कैसे करिएगा भाई, तो आप इसमें 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ पर 4 9 36। तो आपको इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करने होंगे। अब गौर से समझिएगा, अब जो नया रेशियो निकल गया, पहले कितना, ये 36 मिल्क अब भी हो गया, कितना हो गया भाई, 36 मिल्क। और यहाँ पर देखिए 4 क्या हो गया भाई, वाटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 36 मिल्क हो गया, मिल्क तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर वाटर कितना हो गया भाई, 9 हो गया। अब गौर से समझिएगा, पहले जो, ध्यान समझिए, पहले जो मिश्रण था भाई 36 40, 36 का हो गया भाई दूध, और 4 क्या हो गया, पानी। तो पहले मिश्रण कितना था, 40 था। और क्वेश्चन से भी क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन से भी कह रहा है कि पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर ही था, ठीक है। यानी क्वेश्चन से भी क्या है, सही है। मतलब पहले मिश्रण कितना, 40 लीटर, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 40 लीटर ही आ रहा है। मतलब 40 किसके बराबर निकल गया, तो 40 बराबर निकल गया 40 के। और इसका अर्थ कितना है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर निकल गया 1 के। अब यहाँ से मतलब हो गया भाई, यहाँ से देखिए 4 पहले था पानी, अब कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब बढ़ कितना गया, तो बढ़ा आपका 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई, 5 आपका बढ़ गया। और जब ये 5 बढ़ गया तो अब आप क्या करेंगे भाई, 5 बढ़ने का मतलब ये हो गया कि
1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि आप इसमें 5 लीटर पानी क्या होंगे, मिलाए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए 2 मेथड है, आप दोनों मेथड से किसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक सुविधाजनक हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले, यहाँ पर देखिए अब बात करेंगे अगले सवाल का। इसमें देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 30 लीटर की मिश्रण है दोस्तों, इसमें दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 है। अब क्या कर रहा है, दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका क्या है, अभी मिल्क है, ठीक है, और ये क्या है भाई, वाटर। तो पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है भाई, 3 रेशियो कितना है, 7 है। ठीक है, पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3 और 7 का है। लेकिन सॉरी 3 7 नहीं है भाई, अब 7 और 3 है, गलती हो गया। पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना भाई, 7 और 3 का है। मतलब अगर 7 मिल्क होता तो 3 क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको क्या बनाना है भाई, इसको बनाना है 3 और 7 के अनुपात, यानी पानी अधिक करना है और दूध क्या करना है, कम करना है। यानी इसका अर्थ है कि अगर इसको 3 और 7 अनुपात बनाना चाहते हैं आप, यानी 3 दूध हो जाए 3 भाग और 7 भाग क्या हो जाए, पानी हो जाए। तो आपसे पूछा कि आपको कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर गौर से समझिएगा, अब भी वही बात है, अब भी क्या है भाई, वही बात है। आपने कभी दूध नहीं मिलाया, आपने मिलाया क्या, पानी मिलाया। तो पानी मिलाया तो इसका अर्थ क्या है, दूध तो समान होने चाहिए। और दूध को समान रखने के लिए क्या काम करेंगे आप, इन दूध को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको भी क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गौर से समझिएगा, यहाँ से देखिए ये 7 त्रिका कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, और ये आपका 3 त्रिका कितना हो गया, 9। मतलब अगर 21 लीटर क्या था, दूध था, तो 9 लीटर क्या होगा, पानी होगा। यहाँ से देखिए तो दूध क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। यहाँ से क्या निकल गया, 21 लीटर क्या निकलेगा, दूध है। तो यहाँ पर देखें तो 49 लीटर क्या हो गया भाई, 49 लीटर क्या हो गए, पानी हो गए। अब देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया है कि इसमें टोटल मिश्रण पहले कितना था, 30 लीटर था। तो आप देखेंगे पहले जो टोटल मिश्रण है 21 और 9 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर भी ठीक है भाई, यानी 30 किसके बराबर हो गया, तो 30 बराबर तो हो गया स्वयं 30 के। तो 1 किसके बराबर हो गया भाई, तो 1 बराबर हो गया 1 के। अब थोड़ा गौर से समझिए, ये जो अब देखिए दूध पहले के पानी कितना था, 9 था, आप सीधे कितना हो गया भाई, 49 हो गया, मतलब 40 बढ़ गया। अब बताइए 1 बराबर 1 के, तो 40 बराबर किसके है, 40 के। यानी आप इसमें कितना, आप इसमें 40 लीटर दूध को 40 लीटर पानी क्या करेंगे, मिलाना पड़ेगा। यानी आप अगर 40 लीटर पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3 और 7 का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 40 लीटर के एक घोल में 15% क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए आप इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाए जाएंगे। ठीक है, अब बात समझिएगा, अब यहाँ पर क्या मिला जा रहा है, एल्कोहल। ठीक है, क्या मिला जा रहा है, एल्कोहल। हमें मान लेते हैं कि जो मिश्रण में एल्कोहल और क्या है, पानी है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं का जिक्र नहीं किया गया है। तो एल्कोहल में कोई अन्य चीज़ तो हुआ होगा, तभी तो ये मिश्रण है ना। तो अगर इसमें मान लेते हैं कि एल्कोहल और पानी है, तो अगर एल्कोहल और पानी की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, एल्कोहल और ये वाटर, अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए गौर से समझिएगा, ऐसे करते हैं इसको। आप बताइए 40 यानी 400 है, कितना है भाई, 400 मिलीलीटर में क्या कहा जा रहा है कि 15% क्या है, एल्कोहल है। ठीक है भाई, अगर ये 15% एल्कोहल है तो बाकी जो 85% होगा वो क्या होगा, पानी होगा। बाकी जो 85% क्या होगा भाई, पानी होगा। अब इस 85% पानी है ना, अब देखिए, अब जो मान लेते हैं अगर आपने इसमें
क्या पूछा गया कि आप इसको कितना अल्कोहल मिलाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि आपने जो अल्कोहल मिलाया उसके बाद जो होगा वो क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया भाई, ए हो गया। अल्कोहल मिलाने के बाद अब जो नया मिश्रण आया है उसकी मात्रा कितनी हो गई, ए हो गई। अब बताइए, अभी भी तो वही हाल है, हो क्या गया 32%। तो ठीक है, अल्कोहल का मात्रा कितना हो गया, 32% हो गया, लेकिन पानी तो अब भी उतना ही है ना। तो मतलब ए का जो 68% होगा, क्या होगा भाई, ए का जो 68% होगा और जो 400 का 85% होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों किसको दिखा रहे हैं, पानी को दिखा रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसको काटेंगे तो 17 से काटिए भाई, तो 17 चौका 17 पचे कितना हो गया भाई, 85, और 17 चौका कितना हो गया भाई, 68 हो गया। यानी ये 4 बार में और ये 5 बार में। अब इस 4 से काट लीजिए इसको, तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में, 100 बार में। अब जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया भाई, 500 हो गया। कितना हो गया, 500, और ए आपका कितना हो गया, 500 ए हो गया, और ये आपका हो गया ए। यानी ए का वैल्यू क्या निकल गया, 500। आप बताइए आप हमको कि पहले मिश्रण कितना था, 400 था, अब कितना हो गया, 500, बढ़ा कितना, तो 100 बढ़ गया। यानी 100 ही क्या क्या होगा, 100 मिलीलीटर का किया गया होगा अल्कोहल और मिलाया गया होगा, तब जा करके इसमें अल्कोहल कितना हो गया होगा, 32% हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है भाई, 80 लीटर क्या है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा क्या है भाई, 7 और 3 है, और 2 और 1 का अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाए होंगे। तो इस तरह के सवाल हमने पहले भी कर रखे हैं, तो फिर भी इसको हम कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो दूध और पानी है, ठीक है, कि अभी दूध और पानी, तो मिल्क हो गया इधर, और इधर क्या हो गया भाई, वाटर हो गया। ये मिल्क और वाटर हो गया। पहले जो था कितना था भाई, 7 अगर मिल्क है तो 3 क्या हो गया, वाटर हो गया। अब बाद में कितना हो गया, अगर 2 मिल्क है तो 1 कितना हो गया, वाटर हो गया। दिक्कत क्या होगी भाई, दिक्कत ये हो गया कि इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिला गया है। तो पहले जितना दूध था उतना तो अब भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले दूध था 7 था, अब कितना हो गया, 2। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो आपस में बराबर करने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई। तो जब अभी नया रेशियो क्या हो गया भाई, तो इस नया रेशियो को देखें तो ये क्या हो गया, 21 लीटर अगर दूध है तो 3 दूना 6, 6 लीटर क्या हो जाएगा भाई, पानी हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें आप, तो अगर यहाँ पर 21 लीटर दूध है, ठीक है, तो 7 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपने पानी कितना मिलाया, 1 मिलाया। पानी कितना मिला गया भाई, पानी आपने 1 मिलाया। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, टोटल मिश्रण कितने का है, तो 80 लीटर का है। अब बताइए, जब टोटल मिश्रण क्या है, 80 लीटर का है, और यहाँ पर देखें तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो टोटल मिश्रण आपका हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 21 6 आपका हो जाएगा 27, है ना। टोटल मिश्रण कितने का हो गया, 27 का हो गया। ठीक है, टोटल मिश्रण आपका हो गया 27। तो ये 27 किसके बराबर निकल गया, 27 बराबर किसके निकल गया भाई, 27 जो है बराबर निकल गया 80 के, क्योंकि टोटल मिश्रण कितने हैं भाई, 80 ही है। तो आप बताइए, जब 27 80 के बराबर हो गया तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 जो हो जाएगा 80/27 के। और आपको पता क्या करने भाई, तो आपको पता ये करने हैं कि कितना लीटर पानी मिलाया गया है। तो आप गौर से देखेंगे आप, तो पानी कितना मिला गया, 1 ही तो मिला गया है। पानी तो आपका कितना मिला दिया गया, 1 ही तो मिलाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया भाई, इस 7 दूना 14 होगा। ठीक है, अब हमने इसको गलती से भी क्या 21 लिख दिया गया। ठीक है, 7 दूना क्या होगा, 14 होगा। तो ये आप इसको इरेज करते हैं, ये 14 क्या हो गया, मिल्क हो गया, और 6 क्या हो गया भाई, वाटर। यहाँ पर भी 14 क्या हो गया, मिल्क हो गया, और 7 क्या हो गया, वाटर। अब देखिए भाई,
टोटल मिश्रण कितने थे, 14 छः क्या हो गया 20 हो गया। तो टोटल मिश्रण कितने हो गए 20, लेकिन क्वेश्चन से क्या है 20 नहीं कितना है 80 है। तो 20 चौका 80, एक किसके बाहर निकल गया 4 के बाहर निकल गया, एक किसके बाहर निकल गया 4 के बाहर निकल गया। तो देखिए पानी कितना मिलाया गया, एक ही तो मिलाया गया है, यानी राइट आंसर क्या निकल गया 4 निकल गया। और ऑप्शन नंबर जो है डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझिए। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है भाई। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है और दोबारा 1/3 मिश्रण को निकाला जाता है। इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है तथा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 1/3 दूध पानी से विस्थापित किया जाता है, कहने का अर्थ क्या है दोस्तों 1/3 मतलब 1/3 का मतलब क्या है 1/3। इसका अर्थ है मतलब 3 अगर दूध है तो 1 निकाल दिया जाता है और फिर क्या निकालता है पानी। तो देखिए 3 दूध को निकाल कर 1 पानी डालेगा तो मतलब अब दूध कितना हो गया भाई 2 बच गया, ठीक है। फिर यही काम एक बार और किया गया, 3 दूध था निकाल कर कितना 1 निकाल दिया, कितना बच गया 2 निकल गया। अब देखिए इधर का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 का कितना आ गया 9 आ गया, और इधर का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों ये पहले कितना दूध था और ये बाद में कितना दूध हुआ। तो पहले दूध कितना था 9 था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया पहले दूध कितना था भाई 81 था। तो 9 किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 9 बराबर हो गया 81 के। और जब ये 9 81 के बराबर हो जाएगा तो बताइए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू निकल गया 9 9 81, यानी 1 का वैल्यू आ गया 9 आ गया। तो हम आप कहेंगे कि बताइए अब ये दूध कितना बचा, तो आप कहेंगे दूध अब बच गया 4 9 36। दूध कितना बच गया भाई 4 9 36। अब 36 दूध बचा हुआ है। अब पानी कितना हो गया भाई, तो पानी कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितने थे 81, और 81 में 36 ही दूध बचा हुआ है, यानी 45 क्या हो गया पानी हो गया। अब आपसे क्या पूछा भाई कि जो नया मिश्रण है इसमें दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो बताइए दूध कितना है 36 है और पानी कितना है 45 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 और 9 चौका 36, यानी 4 और 5 का रेशियो बन जाएगा और एक आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 और 5 का रेशियो बन गया और एक आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझे होंगे, इसमें हर एक चीज़ आप आराम से समझे होंगे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमने दोस्तों पहले भी कर रखा है, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को हमने पहले कर रखा है, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कैसे लगता है मिश्रण एंड एलिगेशन। एलिगेशन का मेथड यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखिए 66 रुपये किग्रा और 65 रुपये किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये और 68 रुपये 20 पैसे में बेचने प्रति किग्रा बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब देखिए कैसे इसका हम निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको हम एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमको क्या पता करना चाहिए एलिगेशन मेथड के लिए, अगर आप क्या करिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रति किग्रा चाय को, देखिए यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई सीपी दिया गया है, आप इतने रुपये पे खरीद रहे हैं, और यहाँ पर आप CP1 और क्या CP2 दिया गया है, मतलब 2 प्रकार के चाय हैं, उसको आपने खरीदा, उसका एक मिश्रण बनाया और इस मिश्रण को बेचा। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि लाभ का मतलब 10% लाभ प्राप्त होता है, तो आपसे पूछा कितना आपने कितना मिलाया होगा, ठीक है, क्या क्या होगा कितना मिलाया होगा। तो देखिए CP1 और CP2 आपको पता है, इसका जो ऑरेंज CP है दोस्तों, दोनों को मिलाकर जो CP बन रहा है उसको आप पता कर ले, ठीक है, दोनों को मिलाकर जो CP बन रहा है आप उसको पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, तो लाभ कितना होगा 10%। 10% का मतलब क्या हो गया कि 1/10, इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर 10 का सामान है तो आपने इसको कितना में बेचा होगा 11 में बेचा होगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि आपने इसको 11 में नहीं बेचा है भाई,
आपने इसको 11 में नहीं बेचा है, कितना में बेचा है? तो आपने जो इसको 11 में ना बेच करके आपने बेचा है 68.2। आपने इसको कितने बेचा है भाई? 68.2 में बेचा गया है, 68.2। अब जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो 11 से करेंगे तो 11 छक्का कितना हो गया? 66, और 11 दूना कितना हो गया? 22 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया? एक का वैल्यू कितना निकल गया? 6.2। तो नीचे क्या है? CP है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 62 आएगा। यानी 10 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10 का वैल्यू आ जाएगा 62। यानी इसमें गुणा कर देंगे किससे? 6.2 से, तो 10 का वैल्यू कितना आ गया? 62 आ गया। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, यहाँ से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये आपका क्या हो गया? CP1 हो गया, CP1। और ये आपका क्या हो गया? CP2 हो गया, CP1 हो गया, CP2 हो गया, और ये आपका हो गया CP। तो अगर यहाँ पर गौर से समझे तो CP1 जो आपको दिया गया कितना दे रखा है भाई? 60, और ये दिया है 65। 60 और ये क्या दिया है? 65 दिया है। 60-65 हो गया, और इसका ऑवरेज कितना आ गया भाई? तो और जाएगा 62 है। अब इसका कैसे एलिगेशन निकालेंगे? देखिए, ये पहले प्रकार की जो चाय थी और ये दूसरे प्रकार की चाय है। अब देखिए, जब इसमें से हम इसको घटाते हैं, देखिए इसमें से इसको घटाइए तो क्या निकल जाएगा? तो आपका ये निकल जाएगा दोस्तों 65 से 62 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 62 में 60 घटा दीजिए, कितना आ गया? 2। अब इसका अर्थ है दोस्तों, जो पहली प्रकार की चाय थी अगर वो 3 किग्रा आप ले रहे हैं तो दूसरी प्रकार के चाय को कितना लेना पड़ेगा? 2 किग्रा ही लेना पड़ेगा। यानी पहली प्रकार के चाय को अगर 3 किग्रा ले रहे हैं तो दूसरी प्रकार के चाय को आपको 2 किग्रा लेना पड़ेगा। यानी 3 और 2 के अनुपात में क्या करना होगा? आपको मिश्रण को मिलाना होगा। किस अनुपात में भाई? 3 और 2 के अनुपात में ही आपको मिश्रण को मिलाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। आपको 3 और 2 के अनुपात में क्या करना पड़ेगा? मिश्रण को मिलाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए एक और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं और फिर समझते हैं क्या है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, इसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो सारे चीज़ें अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों तो आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए उसके बाद दोस्तों आप समझते हैं A और B के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 5 है। कितना है भाई? 4 और 5 है। 5 और 1 है, और सॉरी 1 में कितना है भाई? A जो है इसमें 4-5 है, और B में कितने भाई? 5 और 1 है। बर्तन A और बर्तन B से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 5 और 4 हो जाए, ठीक है? 5 और 4 हो जाए। देखिए A से आपको मिश्रण निकालने हैं, B से भी मिश्रण निकालने हैं, इसको तीसरे बर्तन में डालने हैं। तो आपको पूछा गया कि किस अनुपात में निकालें कि जो यह कितना हो जाए भाई? यह आपका हो जाए 5 और 4 का हो जाए। तो अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? एलिगेशन मेथड निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है अगर बात करें तो दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर टोटल मिश्रण देखें, इसको टोटल मिश्रण कितने हैं? 5 और 9, और 9 में कितने दूध हैं दोस्तों? 4 हैं, तो 4/9 हो गया दूध की बात करें। इसको देखिए तो इसमें टोटल मिश्रण कितने हैं? 6 हैं, और 6 में कितने दूध हैं? 5 हैं, तो 5 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर ऑवरेज में देख लीजिए, टोटल मिश्रण कितने हैं? 5 हैं। टोटल मिश्रण कितने? सॉरी 5 और 9, टोटल मिश्रण कितने भाई? 5 और 9 है। कितने भाई? 5 और 9। इसमें जो इसमें हाँ दूध क्या है? 5 है, तो ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाने से क्या फ़ायदा है दोस्तों? आराम से निकाल सकते हैं, इसका इससे कर लेंगे, इसका इससे कर लेंगे। तो एलिगेशन निकालने से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब आप 4/9 में से 5/9 में से 4/9 को घटा दीजिए, 5/9 में से 4/9 को घटाएंगे दोस्तों तो सिंपल सी बात है 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/9 इस साइड में, यानी इसको घटाने से मिला है तो 1/9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप 5/6 में से 5/9 को घटा दीजिए, तो 5/6 में से अगर आप घटाते हैं भाई 5/9 को तो कैसे करेंगे? 9×5 = 45, 6×5 = 30, यानी 15 यानी इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया।
तो इसको 3 पचे 15 और ये 2 पचे 10, 15 में से 5 10 निकाल दिया, यानी 5 हो जाएगा। 5 बटे कितना आ गया, 18 हो गया। तो ये आपका हो गया दोस्तों 5 बटे 18। कितना आ गया, 5 बटे 18। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 9 से कितने बार में, एक बार में, और 9 से कितने बार में, 2 बार में, यानी ये हो गया दोस्तों 5 बटे 2 और ये हो गया दोस्तों 1 बटे, सॉरी हाँ 1 बटे 1। अब यहाँ से आप 5 और 2 का अनुपात निकाल सकते हैं, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 2 का अनुपात। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि बर्तन ए से अगर आप 5 लीटर ले रहे हैं तो बर्तन बी से आपको कितना लेना पड़ेगा, 1 लीटर लेना पड़ेगा, 2 लीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी 5 और 2 का अनुपात निकल जाएगा और ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। दोस्तों अगर कोई डाउट नहीं होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। आज हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का दूसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और एलिगेशन जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड होता है और इसमें कठिन से कठिन सवाल को भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए बात समझिएगा, एलिगेशन मेथड जो है दोस्तों लगता कहाँ पर है, कैसे लगता है, ठीक है। देखिए अगर क्या है, अगर आपको सपोज करिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, आपको 2 वस्तुओं को प्रॉफिट दिया गया, एक पर आपने 5% का प्रॉफिट कमाया और एक मतलब एक का P1% प्रॉफिट हुआ और दूसरा पर P2% प्रॉफिट हुआ। और अगर इन दोनों को मिलाकर आप बेचते हैं तो ओवरऑल जो आपको P3% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए दोस्तों इस एलिगेशन मेथड कब लगता है दोस्तों, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है, या एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 10 है और ये आपका मान लीजिए 12 है तो ये 9 हो सकता है दोस्तों, तब हम एलिगेशन 9 नहीं सॉरी 11 हो सकता है, तब हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कैसे कैसे कहाँ पर एलिगेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगे। यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। जिंक और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर जिंक है और कॉपर है। जिंक को हम लोग तो जेड से लिखते हैं और कॉपर को सी से लिखते हैं। देखिए इसमें अनुपात जो दिया है 1 और रेशियो 2 का दिया है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात देखिए फर्स्ट मिश्र धातु है, ठीक है, फर्स्ट में बात करें इतना है। सेकेंड की अगर बात करेंगे तो सेकेंड मिश्र धातु में क्या है भाई, जिंक 2 है तो कॉपर कितना है भाई, 3 है। कहा जा रहा है यदि दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए तो एक जो नया मिश्र धातु प्राप्त होता है उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात क्या है, 5 और 8 हो जाता है। देखिए जो इन दोनों को मिलाकर के एक थर्ड आपको बनाना पड़ता है, क्या बनाना है, थर्ड। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि जो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, 5 और 8। मतलब जिंक अगर 5 है तो कॉपर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना होता है दोस्तों। सॉल्व करने के इसके 2 तरीके हैं। आपसे पूछा गया कि इन दोनों मिश्र धातु का जो अनुपात है दोस्तों ये बताइए कि ये किस अनुपात में मिले हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है दोस्तों। हम एक आप एलिगेशन में दोनों है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 2, 3 और 8 इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 2, 3, 8 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। क्या होगा भाई, 24 होगा। अब एक काम करते हैं भाई, अगर इसको 24 हो रहा है तो 2 को 24 बनाने के लिए देखिए एक 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपका 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया।
और 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनको 3, 5 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से निकालने से बेटर है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है। तो जब ये 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर आप 5 गुणे 3 से क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। यानी 13 पचे कितना, 65। तो 65 जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर इस 65 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर 65 का नाम क्या हो जाएगा, 65, और 65 दूना कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 5 है तो 13 तिया 39 से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब 13 तिया 39 से इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 39 दूना हो जाता है आपका 78, 78, और 39 तिया कितना हो जाएगा, 117, कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए यहाँ पर किससे करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। तो देखिए 15 पचे कितना हो जाएगा, ये 15 पचे हो जाएगा 75, और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाना है। देखिए ये 65 हो गया, आप इस साइड का भी ले सकते हैं और इस साइड का भी ले सकते हैं, कोई एक साइड लेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा। 65 हो गया, 78 हो गया, और यहाँ पर ओवरऑल जो है दोस्तों वो क्या हो गया, 75 हो गया। अब एलिगेशन में से कैसे निकालेंगे, तो इस वाले का, फर्स्ट वाले का जो है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड। ठीक है, तो जब 78 में से 3 घटा दीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब 75 में से 65 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी इसका अर्थ ये होगा कि अगर फर्स्ट को आप 3 मिला रहे हैं तो सेकेंड को कितना मिलाएंगे, 10। यानी 3 और 10 के अनुपात में इसको आपको मिलाना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनता है, और बहुत ही सिंपल तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इस वाले को लेकर भी कर सकते हैं, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा, और आप चाहें तो इस वाले को ले सकते हैं, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड है दोस्तों, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके दूसरे मेथड को भी देख लेते हैं। और देखिए इसको आपको इरेज करना पड़ेगा, तो अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आप इरेज करते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है, 1 और 2 है। मतलब देखिए अगर मिश्र धातु 2 1 कितना है, 3 है, तो उसमें कॉपर कितना है भाई, या तो जिंक निकालिए तो कॉपर निकालिए, तो हम जिंक निकाल लेते हैं। अगर टोटल मिश्र धातु कितना है, 3 है, 2 1 3, तो उसमें एक क्या होगा, जिंक होगा, एक क्या होगा, जिंक। तो यानी जिंक की जो मात्रा है दोस्तों वो क्या है, 1/3 है। कितना है, 1/3, ये जिंक की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें अगर ओवरऑल कितना 5 अगर मिश्र धातु हैं तो उसमें 2 कितना हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें तो 5 और 8 है, तो ओवरऑल अगर देखें तो 8 5 13 होगा, और 13 में 5 क्या है, जिंक है, तो 13 में 5 क्या है, जिंक है, 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको करने ये है दोस्तों कि इनको सॉल्व करने हैं। अब इसका इसमें से देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको आपको चुनना पड़ेगा। और आपको इसको देखिए अगर इसको आप काटेंगे दोस्तों तो हम ये आपका क्या होगा, बड़ा होगा इससे, और ये जो है इससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी आप ध्यान से समझिए, अगर 1/3 में से 5/13 को घटा दीजिए, 1/3 में से घटाएंगे आप 5/13 को, तो क्या मिल जाएगा भाई, 13 का नाम 13, यानी एक क्या हो गया दोस्तों, ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 13 का नाम कितना हो गया, 13 हो गया,
और 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, और ये 13 दिया कितना हो गया 39 हो गया। यहाँ से क्या निकल गया 15 में से 13 घटा दीजिएगा। जब आप 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी आपको माइनस नहीं लिखना है, 2 बटे क्या लिखना है 39। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी, यहाँ पर आपको मिल गया 2/39, ठीक है रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसमें से घटाइए, तो आप जब इसको इसमें से घटाएंगे, देखिए इसको इरेज करते हैं, इससे कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर 2/5 में से घटा देंगे किसको 5/13 को, 5/13 को। अब यहाँ से देखिए 13 दूना कितना हो गया 26, 26 और 5 बचे कितना हो गया 25, 26 माइनस 25 बटे कितना हो गया 65। यानी एक कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ गया 65 आ गया, 1 बटे कितना आ गया भाई 65। यानी आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/65, 1/65, ठीक है 1/65। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, आप इसको अगर 13 से कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 13 तियाँ 39 और 13 पच्चे कितना 65। अब इसका क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 5 दूना कितना हो गया भाई 10, और 3 एक का नाम कितना हो गया भाई 3, 10 और 3, यानी जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा 10 और 3 का रेशियो बन रहा है ना। कितने का रेशियो बन रहा है 10 और 3 का रेशियो बन रहा है। आपसे क्या पूछा गया नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रण का जिंक और कॉपर का अनुपात इतना है, तो हाँ 10 और 3 का रेशियो यहाँ से निकल रहा है अभी, ठीक है 10 और 3 का। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया भाई, आप 2/5 से घटाए तो इधर लिखना, ओ गलती हो गया भाई, उल्टा हमने लिख दिया, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको इधर लिखना चाहिए था और इसको इधर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। 3/10 ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, 3/10 क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 टन के मिश्रण को निकालकर 10 टन द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा क्या थी। अगर इसको देखें ध्यान से तो देखिए एक बात समझिएगा, क्या है भाई जब किसी मिश्रण से आप निकालेंगे दोस्तों, कितना हो निकाल रहे हैं 10 टर 20 टर कुछ भी निकालिए, तो जो मिश्रण का रेशियो है ना वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर 10 टन निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मतलब उसी अनुपात में निकालेंगे। अगर 4 पानी निकालेंगे या सॉरी द्रव ए और बी हैं, यानी 4 अगर ए द्रव निकालते हैं तो 1 बी द्रव निकालेंगे, है ना। क्योंकि रेशियो कितना है भाई 4 और 1 का रेशियो है, और जब 4 और 1 का रेशियो है तो इसका मतलब क्या है जितना आप इसको निकालिएगा उतना ही मतलब अगर 4 ए को निकालना है तो 1 पानी अपने आप निकल जाएगा। तो इसी अनुपात में क्या निकलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो रेशियो है तब भी कितना ही बना रहेगा 4 और 1 का अनुपात ही बना रहेगा रेशियो में, ठीक है 4 और 1 का अनुपात ही बनेगा। मतलब अगर ए 4 है तो बी कितना होगा 1 ही होगा, इस अनुपात को बना रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है अभी कि इसमें 10 लीटर क्या कर दिया जा रहा है बी डाल दिया जा रहा है, ठीक है 10 लीटर क्या कर दिया जा रहा है बी डाल दिया जा रहा है। तो अनुपात कितना हो गया 2 और 3 हो गया, अनुपात कितना हो गया 2 और 3 हो गया। एक सेकेंड, दो अनुपात कितना हो गया भाई 3 हो गया। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, आप इसमें डाल क्या रहे हैं, आप जो डाल रहे हैं वो बी डाल रहे हैं, और बी जब डालेंगे आप तो ए का तो वैल्यू सेम रहना चाहिए, ए का अनुपात तो उतना रहना चाहिए क्योंकि ए में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है। आप बी डाल रहे हैं तो बी का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन ए का वैल्यू तो सेम रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है 4 है और यहाँ पर ए कितना है 2 है। अब इसका अर्थ क्या होगा, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए,
जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ 4 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से आपने क्या देखा भाई, यहाँ से आपने देखा कि जो 1 था वो 1 से कितना हो गया, सीधा 6 हो गया। अगर 1 से 6 हो गया तो यानी कितना बढ़ गया, 5। और क्वेश्चन से एक आ जा रहा है 5 नहीं बढ़ रहा है भाई, 5 नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 ना बढ़ के ये बढ़ रहा है दोस्तों, 10 बढ़ रहा है एंड 10 डाला गया है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया 2 के। तो आपसे क्या पूछा भाई, आपसे पूछा है कि जो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो प्रारंभ में ए की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। तो प्रारंभ में अगर देखें तो ये 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो 1 का वैल्यू 2 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की मात्रा की बात करें तो ए की मात्रा कितना थी भाई, ए का मात्रा आपका था, तो ए की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए आप इस समय देखिए, अब थोड़ा गौर से समझिएगा भाई। जैसे प्रारंभिक जो था, देखिए एक दिक्कत क्या है भाई, इसमें 10 लीटर निकाल करके ही बना हुआ रेशियो है। तो यहाँ पर अगर देखें 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें से 10 लीटर पहले तो निकाल रखा गया था, और जब इसमें से 10 लीटर पहले निकालेंगे आप तो देखिए 4 और 1 के अनुपात में निकलेगा। तो जब 10 लीटर मिश्रण निकाले होंगे आप, कितना, 10 लीटर, तो उसमें 10 लीटर मिश्रण में कितना जो है आपका क्या था, आपका 10 लीटर मिश्रण में कितना आपका ए था। तो देखिए ए कितना था, 4 था, और टोटल कितना है, 5। तो 5 भाग में क्या है, 4 आपका ए था, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, यानी 4 दूना 8, यानी 8 तो पहले निकाल दिया गया था। तो 8 पहले निकाल दिया, तो पूछा कि पहले मिश्रण में कितना था, तो 8 ही हो गया, और प्लस क्या हो गया, 8 हो गया, और 8 क्या हो गया, 16 हो गया। यानी जो पहले मिश्रण में था जो दोस्तों ए का मात्रा वो कितना था, 16 था, यानी 16 लीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर याद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टीन, देखिए कौन कौन है, जिंक है, जिंक, कॉपर, टीन, 3 लोग हैं। इनका जो रेशियो है क्या है, 2, 3 और 1 का क्या है रेशियो बन रहा है इनका। जिंक, कॉपर, टीन का रेशियो क्या है, 2, 3, 1 का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर क्या है, दूसरे मिश्र धातु इसमें कॉपर, टीन और सीसा है, क्या है, कॉपर, टीन और सीसा है, ये फर्स्ट है। और सेकेंड में क्या आ जा रहा है, कॉपर, टीन और लेड। ठीक है, यानी सीसा आ गया। इनका जो रेशियो है वो क्या है, 5, 4 और 3, इस रेशियो में है। कहा जा रहा है कि यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिला गया, देखिए समान भार वाली पिघला गया, ठीक है, तो इनको, इनके भार को क्या करेंगे, बराबर, देखिए 3 2 5 है, कितना आ गया, 6। यहाँ पर देखिए 5 4 9 3 कितना आ गया, 12। तो भाई बराबर कैसे करेंगे आप, बराबर करने के लिए आप क्या करिए, बराबर करने के लिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो सब में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 1 करना 2। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछा क्या गया है कि नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार कितना है। तो देखिए नए मिश्र धातु कितना हो जाएगा, 12 तो ए मिलाया गया है और 12 ए, तो नया मिश्र धातु कितना हो गया, 24। और इसमें शीशा कितना है भाई, तो शीशा तो सिर्फ 3 है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 24, कैंसिल करेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा, 24, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा, 8 किग्रा। कितना आ गया भाई, 1/8 किग्रा आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/8 किग्रा आपका क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड,
पाँचवा भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओह नो, ओह सॉरी। अगर आप पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 रुपये प्रति किग्रा और 15 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण चीनी को 100 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। देखिए यहाँ तो ना ही लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो सिंपल सा तरीका है इस केस में हम क्या करते हैं भाई, सिंपल तरीका लगाते हैं। आपने एक तो 20 रुपये में खरीदा और एक खरीदा 15 रुपये में, और दोनों को बेच दिया कितने में, 16 रुपये में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे एलिगेशन मेथड लगाइए और 15 में से 16 से 15 घटा दीजिए, 1 आ गया, और 20 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब सीधा आपका रेशियो क्या बन गया, 1 और 4 का रेशियो बन गया। क्या बन गया भाई, 1 और 4 का रेशियो बन गया, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, ना ही प्रॉफिट हो रहा है इसको और ना ही लॉस हो रहा है, तो आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मेरा टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है मिक्सर एंड एलिगेशन। और आपको पता है एलिगेशन का जो मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है दोस्तों, और इस मेथड से आप बहुत ही कठिन सवाल को भी बहुत ही आसान कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके पहले हमने इस पर 2 वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरे और भी वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने डिस्कस कर रखा है, और मतलब कई चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आराम से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक गिलास में दूध और पानी को 3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, और दूसरे गिलास में इन्हें 6 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है वह 1 और 1 हो जाए। करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, हम दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट रूल है उसको हम पहले देख लेते हैं। अगर बात करें, देखिए ये फर्स्ट जो ग्लास है दोस्तों उसकी बात हो रही है, और ये सेकेंड गिलास है दोस्तों, और ये थर्ड गिलास है। ठीक है, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ग्लास में अगर आप देखें तो जो दूध है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वह आपका दे रखा है दोस्तों 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, इसका 3 है, तो अगर यहाँ पहले में देखें तो अगर पहले में 3 मिल्क है दोस्तों, चल नहीं रहा है, 3 मिल्क है दोस्तों, तो 5 क्या है, वाटर है। दूसरे ग्लास में देखेंगे तो अगर 6 मिल्क है दोस्तों, तो 1 क्या है, वाटर है। थर्ड वाले में आप देखेंगे तो अगर 1 मिल्क है तो 1 ही क्या है भाई, वाटर है, मिलाने के बाद। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम मिलाए, तो आपसे ये पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाया गया, यानी आपको रेशियो निकालने हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया, 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, 6 कितना हो गया, 7 हो गया, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो 8, 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे,
8, 7 और 2 का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 56। कितना निकल जाएगा भाई? 56 निकल जाएगा। 8, 7 और 2 का एलसीएम ये निकल जाएगा आपका 56। तो अगर 8 में आपको 8 को 56 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कहेंगे 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 56 बनाने के लिए। तो अगर 7 से इसमें भी करेंगे तो 7 से आपको इसमें भी करने होंगे, 7 से आपको इसमें भी करने होंगे। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। 7 को अगर 56 बनाना है तो आप कहेंगे इसमें हमको 8 से मल्टीप्लाई करने होंगे। ठीक है भाई, तो जब 8 से आप इसमें करेंगे तो 8 से आपको इसमें भी करना होगा, 8 से आपको इसमें भी करना होगा। और जब 2 को आपको 56 बनाना है तो आप कहेंगे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जब 28 से करेंगे तो 28 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 28 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहीं पर पूरा सवाल आपका खत्म हो जाता है दोस्तों। आप सिंपल से कर सकते हैं, या तो आप इस साइड के वैल्यू ले लीजिए, या तो इस साइड वाला वैल्यू ले लीजिए, और या तो आप एक काम करिए इस साइड का वैल्यू ले लीजिए। किसी दोनों साइड में से किसी साइड का वैल्यू ले लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस साइड का वैल्यू लेते हैं। अब कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस साइड का जब वैल्यू लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 7 21 लेना पड़ेगा आपको, 21। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 8 6 का 48 लेना पड़ेगा, 48 हो गया। और यहाँ पर देखें तो 28 एक नंबर 28 लेना पड़ेगा, 28। बस आपका काम खत्म हो गया दोस्तों। ये फर्स्ट बर्तन की बात है दोस्तों। फर्स्ट बर्तन में ये फर्स्ट बर्तन को बताता है और ये आपका सेकेंड बर्तन को बताता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों बर्तन को बताता है। अब ये और ये आपका ओवरऑल दोनों में जो मिलाने के बाद मिला है। अब क्या करेंगे आप इसमें 28 में से क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसके लिए देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब 48 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा भाई। और जब 28 में से 21 को माइनस करेंगे दोस्तों तो ये क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। यानी यहाँ से जो रेशियो बनेगा क्या बन जाएगा? 20 और 7। क्या बन जाएगा रेशियो? 20 और 7। और एक का जगह ऑप्शन नंबर ए क्या जगह राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा तरीका है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे आप समझे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इसको नहीं समझा तो एक दूसरा तरीका भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके को आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका वो भी है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको क्या करना है भाई, एक गिलास में दूध और पानी, देखिए पहले गिलास की बात करें, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका ओवरऑल जो होगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट गिलास में अगर देखें दूध और पानी का अनुपात कितना? 3 और 5। इसका मतलब अगर टोटल मिश्रण 5 है तो उसमें दूध कितना होगा? 3 हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हो गया, इसमें अगर दूध की बात करें तो 3 बटे कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें देखें तो अगर इसमें दूध की बात करेंगे आप तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्योंकि अगर 6 एक क्या हो गया? 7, टोटल मिश्रण 7 है, उसमें दूध कितना होगा? 6 बटे 7 होगा। अच्छा, अब ओवरऑल की बात करें तो अगर इसमें 2 दूध है तो एक क्या होगा? मतलब 2 टोटल मिश्रण 2 है तो इसमें एक क्या होगा भाई? पानी हो जाएगा। अब करना क्या है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, ध्यान से समझिएगा। अब जो बड़ा छोटा वो तो अलग की बात है दोस्तों, कौन बड़ा है कौन छोटा आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो जब आप 1/2 में से, इसके लिए हम कर रहे हैं दोस्तों, जब आप 1/2 में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 1/2 में से आप घटा देंगे 3/8 को, तो क्या हो जाएगा? तो 8 एक नम 8 और 2 3 6, 6 बटे कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको जो मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? 2/8। कितना मिल जाएगा भाई? 2/8 मिल जाएगा यहाँ से, 2/8। ठीक है, अब इसमें से सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे इसको हम इस जगह पर लिखते हैं, यानी घट क्या है इधर से, तो ये जगह 2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सॉरी 2/8 कैसे हो? 8 एक नम 8, हाँ सही, 4 एक नम 4 सही, 1 सेकेंड्स, 2 3 6, ठीक,
क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। नहीं भाई साहब, इसका 2/16 होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2/16। ठीक है, अब इसमें से घटाए इसको, 1/2 में से आप 6/7 में से 2 घटा दीजिए। तो जब आप 6/7 में से 2 को घटाएंगे, 6/7 माइनस 1/2, तो एक आ जाएगा 2 छक्का 12 और 7 एकम 7, 12 से 5 कितना हो जाएगा, 14। 5 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर आपका जो बन गया वो क्या बन गया, 5/14। अब क्या करेंगे भाई, आपको करना कुछ नहीं, आपको करना यहाँ पर कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, यहाँ पर 2 से काटिए तो 2 7 14 और 2 8 16। अब देखिए, और इसको 2 से भी काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर 7 एक नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया। तो यहाँ से रेशियो भी क्या बन गया, 20 और 7 का बन गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा, 20 और 7 का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो दोनों मेथड है, इसमें से कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सवाल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3 और 2 है, दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4 और 5 है। कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले मिश्रण में वाले 3 लीटर मिश्रण मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाए, समान हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो क्या कर रहा है, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3 और 2 है, दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4 और 5 है। कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। ध्यान समझिएगा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपका फर्स्ट मिक्सचर है, सेकेंड और फिर ओवरऑल जो थर्ड बन रहा है दोनों को मिलाने के बाद। देखिए पहले में अगर देखें तो मदिरा और पानी यानी वाइन कह सकते हैं इसको, नहीं वाइन कहेंगे तो फिर तो वाइन वाटर दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यस से लिख लीजिए, शराब बोल दीजिए। ठीक है, और ये आपका वाटर, तो ये शराब और पानी हो गया। ठीक है, देखिए इसमें जो अनुपात है कितना है, 3 और 2 है। इसमें जो अनुपात है दोस्तों 4 और 5 है। ठीक है, 4 और 5 है। और जो ओवरऑल अनुपात हो रहा है कितना हो रहा है भाई, ओवरऑल जो अनुपात हो रहा है बराबर दोनों में, यानी एक शराब है तो एक क्या है, पानी है। तरीका मैंने आपको बता दिया था, आप कैसे करिएगा। सबसे पहले इसको इनमें पहले और दूसरे का अनुपात निकालेंगे, पहला मिक्सर कितना होगा और दूसरा मिक्सर कितना मिला जाएगा। ठीक है, दोनों मिक्सर का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो 3 2 कितना हो गया भाई, 5। 3 2 कितना हो गया, 5। और ये आपका 5 4 कितना हो गया भाई, 9। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 90। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 90 आ जाएगा। और जब एलसीएम 90 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है भाई, इसमें आप किससे गुणा करिएगा, तो आप कहेंगे इसमें हम 18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 5 90। इसमें आप किससे करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, और फिर इसमें किससे करेंगे तो 45 से करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपने इसमें 18 से गुणा किया, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो 18 तियाँ कितना हो जाएगा, 54। 18 तियाँ कितना हो गया, 54। और इसको देखिए 18 तियाँ 54 इसका हो गया। ठीक है, इस वाले को देखेंगे तो 10 से कर रहे हैं तो 10 चौका कितना हो गया, 40 हो गया। 10 चौका कितना हो गया भाई, 40 हो गया। और इसमें 45 से करें तो 45 से करें कितना हो गया, 45 हो गया। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट मिक्सचर आएगा, ये फर्स्ट कितना मिला जाएगा और ये आपका सेकेंड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे देखिए, जब आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ जो मिलेगा फर्स्ट मिल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ गया भाई, इसको घटाएंगे 54 में से 5 जाएगा कितना, 9। इसका अर्थ है कि अगर आप पहला 5 लीटर मिला रहे हैं तो दूसरा आपको कितना मिलाना पड़ेगा, 9 लीटर मिलाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से करा कि आप पहला जो है 5 लीटर नहीं मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, 3 लीटर मिला रहे हैं। मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3/5 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो आपको कितना मिलाना है, 9 मिलाना है। कितना मिलाना भाई, 9 मिलाना है। तो 9 अगर पहला 3 मिलाए हुए ना तो आपको 9 मिलाना है।
तो 9 मिलाने के लिए आपको 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1 इधर जाएगा और इधर होगा 27 बटे कितना 5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और 2 बटे कितना 5, यानी 5 सही 2 बटे 5। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 5 सही 2 बटे 5। इतना लीटर आपको बी को मिलाना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। इस बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल जो है आपका लेंदी हो सकता है, लेकिन आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1 और 3 है। इसमें से 5 लीटर अम्ल और मिलाया जाता है तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। अब देखिए इसको सिंपल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल और पानी का, तो अम्ल का मतलब एसिड हो गया और पानी का मतलब क्या हो गया भाई, वाटर। तो अम्ल और पानी 1 और 3 के अनुपात में मिलाए जाएंगे, 1 और 3 के अनुपात में, ठीक है। अब क्या करा कि अगर इसमें 5 लीटर आप अम्ल मिलाए तो अनुपात कितना हो गया भाई, 5 लीटर आपने अम्ल मिलाया तो अनुपात हो गया 1 और 2। 5 लीटर अम्ल मिलाने पर अनुपात कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा। अब देखिए आपने मिलाया क्या भाई, अम्ल मिलाया, लेकिन अम्ल मिलाया तो आपने देखा कि अम्ल यहाँ भी एक है यहाँ पर भी एक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने पानी नहीं मिलाया, तो पानी तो पहले जितना होना चाहिए उतना अब भी होना चाहिए, यानी पानी का मान पहला मतलब जितना पहले हो उतना अब भी हो, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम पानी को बराबर करेंगे। पानी को बराबर करने के लिए आप क्या करिएगा, तो 2 तिहाई 6, मतलब इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 3 से। जब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब इसमें 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब जो ये नया रेशियो आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आपका हो गया 2 और ये आपका 6, और ये आपका क्या हो गया, किससे कर रहे हैं, 3 से, हाँ 3 और एक क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब यहाँ देखिए पानी तो बराबर हो गया, लेकिन आप देखेंगे अम्ल कितना बढ़ गया। एक क्वेश्चन से कहा कि अम्ल 1 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 5, यानी 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि नए मिश्रण की मात्रा बताइए। तो नए मिश्रण की मात्रा 6, 3 कितना हो जाएगा 9, तो 1 बराबर है 5 के बराबर, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 पच्चीस 45, यानी नए मिश्रण की जो मात्रा है 45 लीटर हो जाएगी, ठीक है। नए मिश्रण की मात्रा कितनी होगी भाई, 45 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें, कहा जा रहा है 2 समान बर्तनों को पानी और दूध से के 3 और 4 और 5 और 3 के अनुपात से भरा जाता है। देखिए बर्तन समान है, ठीक है, दोनों का आयतन समान है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण का अनुपात बताइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 समान बर्तन है, ठीक है, धारता दोनों का समान है, यानी आयतन समान है। तो 2 समान बर्तनों को पानी और दूध से, यानी वाटर और मिल्क से भरा जाता है। तो देखिए पहले में जो है 3 अगर पानी है तो 4 क्या है, मिल्क है भाई, और दूसरे में देखें अगर 5 पानी है तो क्या है, 3 ही मिल्क है। लेकिन क्वेश्चन से आप ध्यान समझिए, यहाँ पर देखें तो 4 3 7, यहाँ पर तो 7 लीटर आ रहे हैं, और यहाँ पर 5 3 कितना 8 लीटर। दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है कि दोनों में समान आना चाहिए। तो अब इसको समान करेंगे, इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 7 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7 से, और फिर यहाँ भी 7 से, और फिर यहाँ भी 7 से, तो ये 7 से गुणा हो गया। तो अब यहाँ देखिए 8 तरीका कितना हो गया भाई, 24 यहाँ हो गया, और यहाँ पर देखें तो 8 सतह कितना हो गया भाई, 56 हो गया, सॉरी 8 चौका कितना हो गया, 32 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 32। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया 7 से करें तो 5 सतह कितना हो गया 35, और यहाँ पर अगर देखें आप इसको तो 8 सतह 7 तरीका कितना हो गया 21 हो गया, 7 तरीका 21, दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 9 इधर हो गया, और 3 2 5 59 इधर हो गया, और 2 1 कितना भाई, 2 1 3 और 3 2 5 53 इधर हो गया। तो 59 और 53 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 59 और 53 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका,
कुछ इस तरह से है। 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 5:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2। तो इस तरह का सवाल हमने पहले कर रखा है, उम्मीद करता हूँ आप इसको कर पाएंगे। चलिए फिर भी कर लेते हैं इसको। देखिए, ये पहले बर्तन की बात है, पहले, और ये दूसरे और ये तीसरे बर्तन की बात है। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया एसिड और ये वाटर, एसिड और वाटर। यहाँ पर देखें आप, अम्ल कितना है भाई, पहले बर्तन में 4 है, तो पानी कितना है भाई, 3 है। दूसरे बर्तन में अगर अम्ल 5 है तो पानी कितना है, 3 है। ओवरऑल अगर देखें तो 3 अम्ल हैं और 2 क्या है, पानी है। अब ध्यान से समझिएगा भाई, आपको करना कुछ नहीं है। 4 3 कितना हो गया, 7, 5 3 कितना हो गया, 8, 3 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, आप इनका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जब 8 7 5 का एलसीएम लेंगे आप, तो 5 × 40, 5 × 40 और 7 × 28, यानी 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 5 × 40 और 7 × 28, 280 हो गया। अब देखिए, अगर आप इसको देखें तो इसमें आप 40 से गुणा करेंगे तब ना 280 होगा, 7 में 40 से गुणा करेंगे तब 280 होगा। तो 40 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना। और इसमें देखिए 8 में, इसमें आप किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 35 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 35 से। और इसमें आप किससे करेंगे भाई, तो 28 से करेंगे। किससे करेंगे, 28 से करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ गलती हो रहा है। 7 × 56, यानी यहाँ पर आपको 56 से करना पड़ेगा। ठीक है, किससे करना पड़ेगा, 56 से करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करिएगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर किसी एक को लिखेंगे, इसको छोटा करते हैं। फिर यहाँ देखिए 4 3 आप इधर का ले लीजिए भाई। 4 3 कितना हो गया, 12, 120 यहाँ हो गया। अब आप 35 3, अगर 35 3 देखेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 3 × 9 और 1 10, 35 3 105 हो गया इधर। अभी देखिए इधर देखिए, 56 दूना 108, कितना हो गया भाई, 56 दूना 108। अब इसको आप क्या करिए, हल कर लीजिए। तो जब इसमें से घटाएंगे कितना आ गया, ये आ गया 12, और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 3, यानी 3 और 4 का रेशियो बना, 3 और 12 का। तो यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और कितने का, 4 का रेशियो बन जाएगा। यानी इसका अर्थ हो गया कि अगर अम्ल 1 है, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पर तो 1 और 4 का रेशियो आ गया। 8 5 13, तो 8 में से 5 जाएगा 3, सही तो है भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। 35 ये 56 है, 56 दूना 108, नहीं 56 दूना 108 नहीं होता, सॉरी दोस्तों, ठीक 56 दूना हो जाएगा 112, सॉरी 56 दूना 112, यहाँ आपका होना चाहिए 112। अब देखिए क्या करना होगा आपको। अब जब 120 में से आप 112 घटाएंगे तो यहाँ तो आपको मिल गया 8, क्या मिल गया, यहाँ आपको 8 मिल जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 7 मिल जाएगा। 7, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 7 और 8 का रेशियो बनेगा। जब 7 और 8 का रेशियो बना तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यही आपका हल करने का प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का हम यहाँ पर एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपने एलिगेशन मेथड से सवाल नहीं किए हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर लगभग 2-3 वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ताकि आपको ये पूरा जो कंसेप्ट हो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसमें हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं और कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, और आज जो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो
इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मिक्सर एंड रिलेशन से कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप से नहीं ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट वाला शुद्ध, ठीक है। वह दोनों को किस अनुपात मिलाए ताकि 15 कैरेट शुद्ध वाला आभूषण बने। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के मेथड को हम एलिगेशन से ही करते हैं और बहुत ही अच्छा मेथड है एलिगेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसमें कर लेते हैं। देखिए आपके पास दो प्रकार के सोने हैं दोस्तों, एक की जो शुद्धता है दोस्तों वो कितना है 12 कैरेट। आपको पता है दोस्तों जो सोने की शुद्धता होती है वो कैरेट में बनता है, ठीक है। और आपको पता है जो 24 कैरेट का सोना होता है सबसे शुद्ध माना जाता है। तो एक का जो क्या है दोस्तों, एक का है 12 कैरेट और दूसरे का क्या है 16 कैरेट है, ठीक है। एक आपका 12 कैरेट और दूसरा क्या है 16 कैरेट है। हम इसको लिखते हैं दोस्तों 12 कैरेट और ये आपका 16 कैरेट। देखिए क्या है कह रहा है कि जो ओवरऑल अगर दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं तो कि अगर मतलब मिक्स करके आपको 15 कैरेट का सोना बनाना है। अब आपको पूछा गया कि किस अनुपात में आपको मिक्स करना चाहिए, यानी 12 कैरेट वाला सोना कितना रखेंगे तो आपको 16 कैरेट वाला सोना कितना रखना चाहिए। तो देखिए मिक्स कैसे करेंगे, तो देखिए 16 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ गया, एक आ गया। 16 से 15 घटाने कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और 15 में से 12 घटा दे कितना आ गया, 3 आ गया। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि अगर आप 12 कैरेट के सोना को एक मिलाएंगे तो 16 कैरेट का सोना कितना मिलाना पड़ेगा, आपको 3 मिलाना होगा, यानी 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। समझ में आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि जो आपको ना समझ में आए, ऐसे डाउट्स नहीं थे दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ये आपका एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध को 100 लीटर पानी में मिलाकर 90 पैसे पर लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य कितना है, 1.80 रुपये है, 80 पैसा है, तो 1.80 पैसा। इसका अर्थ है दोस्तों कि 1 रुपये 80 पैसा है दोस्तों। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। अब एक बात बताइए दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि मिश्रण में कितना दूध आपको मिलाना चाहिए। आपके पास पता है क्या है, दूध को 100 लीटर पानी मिलाकर, यानी पानी कितना मिला गया है 16 लीटर। देखिए जो मिक्सर आपका तैयार किया गया है मिल्क एंड वाटर से, मिल्क एंड वाटर से जो मिक्सर आपको तैयार किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क आपको बताने हैं कि कितने लीटर होने चाहिए। जबकि शुद्ध मिल्क का अगर आप बात करें तो उसका जो पैसा लग रहा है 1.8 रुपया। कितना लग रहा है भाई, 1.8 रुपया पैसा लग रहा है। आप बताइए क्या पानी का कोई पैसा लगता है क्या, नहीं। पानी कितना मिल जाता है, 0 रुपये मिल जाता है। इसका अर्थ है दोस्तों, यानी पानी का तो पैसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता ही है दोस्तों। पानी भी बहुत कीमती हो चुका है, 20 रुपये लीटर का पानी मिलता है, लेकिन जो दूध वाले पानी मिलाते हैं दोस्तों फ्री में पानी मिल जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जो ओवरऑल मिक्सर को मिलाकर उसने बेचा तो कितने में बेच दिया, 90 पैसे में। कितने में बेच दिया भाई, 90 पैसे में। अब इसको ध्यान समझिए, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम पैसे में ही बदल लेते हैं। अगर आप इसको पैसे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.8 रुपया है ना, तो इसको आप पैसे में बदलेंगे तो कितना का आ जाएगा। चलिए फिर रन दीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है अब हम निकाल लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे आप फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको पता है कि जब इसमें से आप इसको घटाएंगे ना तो जो वैल्यू मिलेगा हम यहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो 90 में 0 घटाइए कितना आ गया भाई, 90 आ गया, ठीक। कितना आ गया भाई, 90 आ गया। अब बताइए अगर 180 में से आप 90 घटा देते हैं दोस्तों, 180 में से कितना घटा देते हैं, 90 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9। अब इसी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 900 और एक आ जाएगा 9 हो जाएगा।
900 और 9 का अनुपात बन गया। अब इसका अर्थ है दोस्तों कि अगर ये 100 है और ये क्या है 1 हो जाएगा, अगर इसको आप और कैंसिल करें तो इस 100 और 1 का अनुपात बन जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने 100 लीटर क्या कर दिया है, दूध रखा है, तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाना होगा। 100 लीटर दूध में 1 सेकेंड दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गया है, इसको ध्यान से देखें आप। फिर 90 पैसा था ना कि 90 रुपया, ठीक है। ये कितना जाएगा, 90 पैसा था ना कि 90, यानी 0.90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको फिर से हम सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से सुधार लेते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या गलती हो गई थी दोस्तों। अब बताइए कि जब आप इसमें से इसको घटाइएगा 0 में से 90 में से 0.90 में से, तो क्या आंसर आएगा, 0.90 ही आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा भाई, 0.90 आंसर मिलेगा। और जब इसमें से इसको आप घटाइएगा ना, इसको में से इसको घटा दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, ये भी 0.90 आंसर मिलेगा। अगर आप देखें तो दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो इसका क्या बन जाएगा, 1 और 1 का क्या बन गया, रेशियो बन गया। 1 और 1 का क्या बन गया भाई, रेशियो बन गया। और 1 और 1 का रेशियो का मतलब क्या है पता है, 1 और 1 का रेशियो का मतलब हो गया कि अगर 1 रुपये, मतलब सॉरी, अगर 1 लीटर पानी है दोस्तों, तो आपको 1 लीटर कितना मिलाना पड़ेगा, दूध भी मिलाना पड़ेगा। अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में कि पानी कितने हैं भाई, पानी कितने हैं, 100 लीटर मिलाए गए हैं, ठीक है। तो दूध भी कितना होना चाहिए, 100 लीटर। पानी है 100 लीटर, तो 1 किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी तो 1 ही है ना, ये भी 1 किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। यानी पानी आपका हो गया 100 लीटर, तो दूध भी कितना होगा, 16 लीटर। यानी जो यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे अच्छी तरह से, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुए होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं भी इसको, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगर तो कहा ये जा रहा है दोस्तों, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किग्रा को, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किग्रा को 25 किलो नमक को 24 पैसे प्रति किग्रा मिला करके बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किग्रा में बेचने पर 25% का क्या होता है, लाभ होता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से आप समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए क्या हो रहा है ना कि 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। अब 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। कितना होता है, 1/4। इसका अर्थ है कि 4 का जो सामान था दोस्तों उसको 5 में बेचा गया है। 4 का सामान कितने में बेचा गया है, 5 में बेचा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। कितने में बेचा गया भाई, 24 रुपये प्रति किग्रा मिला करके 40 पैसे प्रति किग्रा में बेचने पर। तो देखिए यानी 5 किसके बराबर हो गया, तो 5 बराबर हो गया 40 के। तो 1 किसके बराबर जाएगा, 8 के बराबर। तो यानी इसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों, 8 चौका कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32 पैसा क्या हो गया भाई, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 32 पैसा क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए कितने किलो नमक को, हमको नहीं पता कि कितने किलो उसका नमक है, ठीक है। 42 पैसे प्रति किग्रा के 25 किलो नमक में, देखिए 42 पैसे प्रति किग्रा के कितने हैं भाई, 42 पैसे प्रति किग्रा नमक है दोस्तों। और 25 किलो नमक को 24 पैसे प्रति किग्रा, यानी एक का 42 है तो दूसरा कितना है, 24 पैसा प्रति किग्रा का है, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर आपने कितने बेचे, 40 में तो बेचे, लेकिन अब बेचे 40 में, लेकिन दोनों का मिक्सर का जो ओवरऑल क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए ए भी सीपी है, ये देखिए ये पहले का सीपी और ये दूसरे का सीपी, और इन दोनों के मिक्सर करने के बाद जो सीपी बना वो 32 बन गया और इसका बन गया सीपी। अब देखिए अगर आपको ये पता करना है कि पहला वाला मिश्रण कितना होना चाहिए, तो 32 में 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर आपको ये बताना है कि जो दूसरा वाला मिक्सर कितना हो जाए, तो 42 में से 32 घटाए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 से और ये कितने से, 5 बार में खत्म हो जाएगा। 4:5 का बन जाएगा, ठीक है। कितने का बन जाएगा, 4:5 का, ठीक है भाई, 4:5 का बन गया। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे समझना है आपको, 4:5 का हो गया ये, और यहाँ आपको समझना है। अब देखिए क्या हो गया भाई, कितना है, 25 किलो नमक है। 42 पैसे प्रति किग्रा के कितने नमक हैं, 25 किलो नमक है। ओ
1 सेकेंड दोस्तों, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किग्रा को 25 किलो नमक को 24 पैसे प्रति किग्रा में मिला करके, 1 सेकेंड, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किग्रा को, अच्छा 25 किलो नमक को 24, अच्छा जो 24 किलो वाले कितने हैं, 25 किलो हैं, कितने हैं तो 25 किलो, यानी 5 किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। तो आप देखेंगे कि इससे कितना गुना ज़्यादा, तो कहेंगे इससे 5 गुना ज़्यादा, तो आप इससे 5 गुना ज़्यादा कर लीजिए, तो गुणे 5 कर लीजिए, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आपको 20 किग्रा नमक क्या करने होंगे, मिलाने होंगे। कितने किग्रा भाई, 20 किग्रा नमक आपको मिलाने होंगे, और तब जा कर के कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, दोनों इसका 20 किग्रा और उसका 25 किग्रा, सॉरी हाँ 24 किग्रा, 25 किग्रा, दोनों को मिला करके जब आप बेचेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को करना। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा सा आपको लेंथी दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन उतना लेंथी नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब इसमें। ठीक है, आपसे कहा गया 30 किग्रा गेहूँ 9.5 रुपये प्रति किग्रा और 40 किलो गेहूँ 8.5 प्रति किग्रा से खरीदे, दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को इतने रुपये प्रति किग्रा से बेचती है, तो बताओ पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। ये आपको बताना है, लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, ये आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको करेंगे, कितनी आसानी से कर पाएंगे आप, देखिए ध्यान से। देखिए ये जो वेट है ना, वेट लिख लेते हैं, वेट, एक का वेट कितना भाई, एक का वेट है 30 किलोग्राम, और एक का वेट है कितना भाई 30 किलोग्राम, और एक का जो वेट है भाई वो आपका है 40 किलोग्राम। कितना है, 40 किलोग्राम। एक का 30 किलोग्राम और एक का कितना, 40 किलोग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक का 30 किलोग्राम और एक का 1 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक का 30 किलोग्राम और एक का 40 किलोग्राम। प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, तो प्राइस का इसके 1 किलो को कितना लग रहा है भाई, प्राइस में देखें तो इसके 1 किलो का दाम जो लग रहा है दोस्तों, 1 किलो का दाम वो कितना लग रहा है, 9 दशमलव, थोड़ा और नीचे लिखते हैं क्योंकि अभी एक लाइन और करने हैं दोस्तों। इसके प्राइस की दाम करें तो ये लगता है 9.50। कितना भाई, 9.50। और इसकी बात करें तो ये कितना लग रहा है, 8.50। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। देखिए इनका हम क्या कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे। 30 और 40 का रेशियो क्या बन जाएगा, 3 और 4 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 4। अब हम ये मान कर चलते हैं कि अगर 3 किग्रा इस टाइप का है दोस्तों, तो 4 किग्रा दूसरे टाइप का होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको खरीदने में कितना पैसा लगा होगा दोस्तों, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करिएगा तो आप देखेंगे ये 3 पचे कितना हो जाएगा, ये 3 पचे 15, जीरो हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 पचे क्या हो जाएगा भाई, 3 पचे हो गया ये 15, और 3 9 27, और एक कितना हो जाएगा 28। अब पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा, एक पे लग जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 4 पचे कितना हो गया भाई 20 हो गया, और 4 8 32, और 32 और 2 34 हो गया। यहाँ पर पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ये 5 हो गया, और ये 8 4 क्या हो गया 12 हो गया, और 3 2 5 1 कितना हो गया 6। यानी आपका जो टोटल खर्च हो गया ना, वो कितना हो गया 62 कितना हो गया भाई 5 हो गया। टोटल खर्च कितना हो गया 62.5 हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल खर्च बना। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, टोटल खर्च इतना हो गया, लेकिन आपने बेच कर कितना कमा लिया भाई, आपने बेचा कितने में, 8.95 में बेचा। कितने बचा, 8.95 में बेचा। अब देखिए आपके पास कितने किलोग्राम है, तो 3 इस वाले टाइप का है और 4 इसमें, यानी 7 किलोग्राम है आपके। तो 7 किलोग्राम को 8.90 के हिसाब से बेचने पर, यानी आप इसको 809 ही रखें, तो 7 9 कितना हो गया 63, और 7 8 56, 56 6 कितना हो जाएगा भाई, 7 9 56 6 हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 56 6 62।
यानी आप देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपका हो क्या रहा है कि आपने भाई इतने में क्या किया भाई, आपने इतने में टोटल खरीदने में लगा दिया और बेचा कितने में भाई, इतने में बेचा। तो यहाँ से अगर आपकी लॉस की बात करें दोस्तों, तो लॉस आपको आ जाएगा 0.2 की, कितने की भाई, 0.2 की लॉस हो जाएगी। यानी लॉस की यहाँ पर बात करेंगे आप तो 0.2 का लॉस होगा। यानी यहाँ पर 2 लॉस है, वो 0.2 की बात कर रहा है, ठीक है। कितने की, 0.2 का क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन को अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर एक और अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैसे इसको करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो 15% का है, 1 सेकेंड भाई, एक चीनी के घोल हैं, ठीक है, एक आपका है 15% और दूसरा कितने का भाई, एक आपका है दोस्तों 15% और दूसरा कितने का भाई, तो दूसरा आपका है 40%। एक 15% और दूसरा कितना हो गया भाई, 40%। अब 15% और 40% को क्या कर दिया जाएगा, दोनों को मर्ज कर दिया गया और इससे बनाया गया कितने का, 30% का बनाया गया। कितना बनाया गया, 30% का बनाया गया। हालांकि परसेंट से वहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, परसेंट का साइन लगाने से। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आराम से पूछा गया कि किस अनुपात में मिला गया है। आपको पता है कि इसमें से इसमें घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और इसमें जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 30 में से 10 15 आ जाएगा। यानी 10 और 15 का रेशियो बना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 अगर सॉरी 5 से काटिए तो 2 हो गया और एक कितना हो गया, 5 3 15 और 2 और 3 का रेशियो यहाँ से बन गया, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो आपका यहाँ से बन गया। तो यानी ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जितने भी सवाल थे आपको अच्छे लगे होंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आए होंगे, ठीक है। तो आज के बस इतने ही सवाल थे, हमने 5 सवाल किए हैं, आप 5 सवाल देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं इस ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाए होंगे, यानी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों तो यकीन मानिए कि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पिछले वाली वीडियो को देखेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसकी तरह आप देखिए, हमने पॉलिटी इसमें पॉलिटी के वीडियो अपलोड किए हैं, आपके देखें तो हिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो अगर आप वहां पर जाकर देखें दोस्तों तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा हर एक वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप यहाँ से अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके हमने यहाँ पर साइंस के भी वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द, ठीक है। तो क्योंकि टाइम का थोड़ा सा क्या होता है भाई, अभाव होता है, जिसके कारण चीज़ें आपको सही नहीं मिल पाती हैं। फिर भी कोशिश करता हूं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मेरी जो मेहनत है वो भी आपको अच्छी लगी होंगी दोस्तों। आपको पता है कि फिर क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट करना है दोस्तों चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।